अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो एक वीडियो लेकर। और ये वीडियो जो है वो रिज़ल्ट के बाद का है, यानी कि रिज़ल्ट आ चुका है कल रात में। आज का ये वीडियो है रिज़ल्ट के बाद का। एक वोलेंसोल जो है क्या बात पता चल रही है, आपने खुद ने जो देखा होगा वो PDF में अपने दोस्तों से डिस्कस किया होगा, सबके स्कोर्स पता चले होंगे, उसी पर ये वीडियो है। मेरे तमाम जो सब्सक्राइबर है उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जो भी मेरे वीडियोज़ देखते हैं उन तमाम के लिए ये मेरा वीडियो है। मैं बहुत सी चीज़ें इसमें बताने की कोशिश करूँगा जो आपको जहन में रखनी है, कोई भी मीडियम वाला चाहे वो हो, उसको मैं एक्चुअल में क्या बताना चाह रहा हूँ और मेरा उसके पीछे उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, आपको समझना होगा। जिस तरीके से जो कल रिज़ल्ट आया है उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है, जो भर्ती की पहली जो सीढ़ी है वो आप चढ़ चुके हैं, यानी कि एग्ज़ाम जो देना होता है उसके बाद जो रिज़ल्ट का जो इंतज़ार था, क्या बोलेंगे, जिसको एक्साइटेड थे, तो वो रिज़ल्ट जो है आ चुका है। उसके लिए मुबारकबाद। ये धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं आप। सबसे पहली चीज़ जो है वो जो है आपका जो रिज़ल्ट आने में जो भी मेहनत ली गई है, रिज़ल्ट तैयार करके जो 24 का वादा किया गया था और जो दे दिया गया 24 को बाकायदा, तो हर इंसान जो है एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट का जो है बहुत एक्साइटेड होता है उसके लिए। तो शिक्षण विभाग महाराष्ट्र जो है शासन, इनका भी बहुत जो है दिल से आपने शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो भी मेहनत ली है और जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट को घोषित किया है। 24 को कहा था, 24 को दे दिया है। उसके बाद में जिस तरीके से जो रिज़ल्ट घोषित किया है विद नेम, विद रोल नंबर, विद कैटेगरी, इससे आपको बहुत आसानी जाएंगी समझने के अंदर, और आप समझ भी रहे होंगे। इससे भी खास बात जो है, शिक्षण विभाग के जो शिक्षण मंत्री है जो अभी के जनाब दीपक केसरकर साहब, ठीक है, दीपक केसरकर साहब, इनका भी जो है आपको वाकई में तहे दिल से आपको जो है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनको थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने फास्ट जो है कोई शिक्षक भर्ती की प्रोसेस को कर सकता था होगा। मैं तो सोच ही नहीं सकता, ये मेरे गुमान के भी बाहर है। एकदम से भर्ती को जो डिले करते करते अचानक से ले लेना और उसके साथ रिजल्ट्स को लगा देना। अब कुछ नहीं, अब यहाँ से तुम्हारा जो है, अब तुम सुकून से रहने की जो है बस एक कोशिश करो। सुकून से इसलिए क्योंकि तुम्हारा मेन टप्पा पार हो चुका है रिजल्ट का। इसके बाद के जो स्टेप्स है उसके लिए तुमको तैयार रहना है। उर्दू मीडियम के जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तुमने जैसा कि PDF देखे होंगे, उतनी बड़ी PDF तो किसको देखना होती नहीं है, लेकिन एक जो है तुमने माहौल के अंदर देखे होंगे, उर्दू मीडियम के स्कोर्स पूछे होंगे, पता चले होंगे, तो उससे जैसी जो बात पता चलती, मैंने एक अंदाज़ा जो लगाया था लास्ट टाइम कट ऑफ का, तो वो अंदाज़ा नियर अबाउट सही जो है हो भी सकता है, क्योंकि मार्क्स ऐसे लग रहे हैं कि 100 के अंदर उर्दू मीडियम 100 के अंदर जो है तादाद ज़्यादा है, और 100 से ऊपर वालों की तादाद जो है, यानी कि ज़्यादा का मतलब ऐसा है कि 70% मुझे ऐसा लगता है कि जो बिलो 100 है, और बाकी के 30% में एक तो 110 के अंदर है, और बाकी के जो भी बचेंगे उसके बाद जो टॉपर होते हैं उर्दू मीडियम के, वो 130 प्लस 140 तक गए हुए हैं। तुम सोच रहे होंगे कि कैसा, क्या हमको तो लिस्ट में नहीं दिखे, तो वो भी मैं बोलूँगा। तो एक वोलेंसोल ऐसी बात पता चल रही है कि जो ओपन कैटेगरी की जो आ सकती है, प्योर ओपन कैटेगरी, देखो ओपन कैटेगरी की जब मेरिट लिस्ट का अंदाज़ लगता तो उससे नीचे ही पूरे कास्ट को पकड़ना पड़ता, उससे ओपन से ऊपर नहीं जा सकता, एक रूल है, क्योंकि ओपन ये एकदम क्लियर वैकेंसी होती है। तो ओपन की अगर मैं बात करूँ उर्दू मीडियम में, तो वो अंदाज़ा जो था अपना 110 तक का, तो वो नियर अबाउट हो सकता है कि सही हो, 110 नहीं भी तो 105 या 110 जैसा। अगर हाईएस्ट की मैं बात करूँ, यानी मैं तुमको बात ये कर रहा कि जो 140 लेने वाला है वो क्लोज नहीं हुई लिस्ट, वो ओपन में ही लगेगा, वो ओपन में लग चुका है, वो चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करो। सबसे ओपन की वैकेंसी के हिसाब से, यानी कि वैकेंसी पर भी डिपेंड है, मेरिट में ये बोल रहा हूँ, तो वो नीचे आकर कितने पर जो है कम से कम आ सकता है, जो आखिरी बंदा मिल सकता है, वो तो ऐसा लग रहा है कि 95 तक तो नहीं आएगा, 100 के आसपास में आएगा, 105 तक आएगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि हाईएस्ट की बात जो है करूँ मैं, तो उर्दू मीडियम में मेरा ही जो है, जो दोस्त है, जो मेरा जिसको बोलेंगे मेरे अजीज़ दोस्त, उसका स्कोर जो है आया है, हमारा बुल्ढाना ज़िले से वो बिलोंग करते हैं, जनाब मुसैब साहब, मुसैब जो हमारे दोस्त थे, उनका स्कोर आया है। और जब उससे मैंने जो बात जब भी होती थी इस मामले में, एक्चुअल में मुझे जैसा उसके और मेरी जब डिस्कस होती थी, तो एक्चुअल में मुझे कॉन्फिडेंस ही था कि वो ले पाएंगे उतने, और हकीकी वो जो है उसका जो नेचुरल जो है माइंड जो था, जिसका बोलते हैं, जिसके पास एक मैथ्स नाम के जो सब्जेक्ट का जो कीड़ा जिसके दिमाग में रहता ना, वो एक्चुअल में किसी दूसरे भी सब्जेक्ट को इजी गोइंग में क्रैक कर सकता है। तो इतने हार्डेस्ट लेवल के एग्जाम्स में उसने 136 जो है मार्क्स लिया है, और उसके कोई पहचान का एक है, उसको 137 है, यानी उसने एक बताया था कि 145 तक का अंदाज़ है, तो वो 136 तक है। बहुत मेरी नज़र में बहुत कमाल की बात है ये। 136 मार्क हलवा नहीं है इस एग्ज़ाम में, नॉट अ पीस ऑफ केक, बहुत जो है कि उम्दा, आला से भी आला जो है बेहतरीन मार्क है ये 136। तो उनको हमारे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, बहुत अच्छे उन्होंने मार्क्स लिए हैं। मराठी मीडियम में मैंने यहाँ तक सुना कि 150, 160, 170 का भी ऐसा कुछ दिख रहा। मैंने PDF चेक नहीं किया यार, क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा था और बहुत लंबी बड़ी से बड़ी एकदम दिख रही थी। जो पता चला उसके बेस पे बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जैसा ये जो हमारे जो दोस्त है इनकी जो बात किया,
और इसके बाद में फिर मैं सब पीछे वाले जो है उनको सभी को मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारक जो है आप तमाम को आपका रिजल्ट, चाहे वो आपके 60 मार्क हो चाहे आपके 160 हो, उससे मुझे कोई लेन देन नहीं है। आपको मुबारक इसलिए क्योंकि आपका रिजल्ट आ चुका है, आप अगले प्रोसेस के लिए तैयार हो चुके हैं। अब बात आती है मेरिट लिस्ट की। तो मैंने जहाँ तक अंदाज बताया, जैसा मैंने हमारे दोस्त की बात किया हो, 136 उन्होंने लिए, 137 वाले हैं एक उनके दोस्त, और कोई 140 वाला होगा, यानी कि 1% 2% ऐसे होंगे जो 135 क्रॉस करे होंगे उर्दू मीडियम में, ज़्यादा से ज़्यादा 3%। अब हमारे कुछ दोस्त हैं जिनको 125 भी है, ठीक है, कुछ है एकदम कम प्रमाण में है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो सीधे सीधे वो ओपन में जाकर बैठ जाएंगे, वो हाईएस्ट वाले में काउंट होंगे। अब आती है बात एकदम एवरेज वालों की, जिनको 100 और 80 के बीच में जो मार्क है, यहाँ तादाद ज़्यादा है। अब यहाँ जब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है, कहाँ से 110 से 80 के दरमियान में जब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ थोड़ा बहुत खतरा लाक होता है कम स्कोरर को, ठीक है। तो वो लिस्ट जाकर समझो 100 पर क्लोज हो गई, तो फिर वो पीछे से जो 99 वाला है उसके नीचे वाला वो जो है आउट हो जाता है लिस्ट से, यानी कि वो नहीं लगता है, ठीक है। एक सीधी बात बोल रहा हूँ मैं यहाँ। उसके बाद में जो है बात करता हूँ मैं EWS के, तो 95 तक 90 तक आने के चांसेस है EWS के। एक होल एंड सोल आंकड़ा अगर मैं बात करूँ तो 95 भी अगर पकड़े तो भी हम इंशाल्लाह ऐसा बोल सकते हैं कि वो लग सकेंगे। सब कुछ डिपेंड है वैकेंसीज पर, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है कि मैं क्या बोलता हूँ। वैकेंसीज आएंगी, अगर अच्छी खासी वैकेंसीज आ गई तो ये आंकड़ा रहेगा। उर्दू मीडियम का अभी चल रहा है अपना। इसके बाद में जो OBC वाले हैं, विजय वाले हैं, NT वाले हैं, ये तमाम जो लोग हैं ये स्कोर से जो है नीचे ही रहेंगे इनके मेरिट लिस्ट, नियर अबाउट। हो सकता है कि किसी का 95 EWS के बराबर में लगे, नहीं तो लगेगा तो नहीं। OBC की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसा समझ लो कि 95 और 95 से नीचे जो है तक जा सकता है। 90 तक जो है प्योर OBC वाला जो है, अगर समांतर आरक्षण की बात मैं छोड़ दूँ, और महिला आरक्षण वाली जो OBC है वो अच्छे खासे जो है सेफ है। 80 तक भी इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहे तो सेफ है एक, मेरे हिसाब से। ये लग जाएंगे या कोई नहीं लगेगा मैं अभी यहाँ बोल ही नहीं रहा हूँ, और मैं बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि ये मैं तुमको कितना भी कुछ भी बोलूँ कि तुम लग जाएंगे, तो ये डिपेंड है सब कुछ वहाँ के जो है सिस्टम पर। क्योंकि जो वैकेंसीज आती है वो वैकेंसीज में जो डिवाइडेशन होता है, यहाँ तय होता है तुम्हारा मेरिट इन या आउट। तो जो महिला OBC है या कोई भी जो दूसरे कास्ट में उर्दू मीडियम में, स्पेशली महिला 30% हर कास्ट की एक अच्छे खासे चांस है। EWS में चूंकि हो भी सकता है कि महिला EWS जो है इनकी कम आएंगी। मैंने आमतौर पे एक 95 मोटा आंकड़ा पकड़ा, 90 तक भी आ सकता है या 100 तक भी जा सकता है, इतने के आसपास। अगर समझो ओपन 110 105 तक आया तो समझो उससे थोड़ा रिवर्स 100 तक जो है EWS 95 तक आएगा, और महिला EWS 90 या 90 से नीचे भी जा सकता है एक कयास के हिसाब से, ठीक है। बाकी अदर कास्ट में उर्दू मीडियम में एक ऐसा बोलूँगा मैं कि जैसा कमेंट्स भी आए हैं कि भाई बहुत से NTB वालों को, बहुत से VJ वालों को, महिला एक्सेट्रैक वगैरह वगैरह, तो इनको मिले हैं मार्क, किसी को 110 है, 113 है, 115 है, 100 है, NTB है, VJ है वगैरह है, फिर उसमें भी महिला आरक्षण है, या प्योर VJ है जो पुरुष है वो, तो आप लोग लग जाएंगे इतने मार्क में। इतना मैं जैसा एक मेरा तजुर्बा बोलूँगा या मेरा मुशाहिदा बोलूँगा मैं बोलूँगा कि लग जाएंगे तुम लोग। और कम से कम जो है दूसरे NTB कास्ट है, VJ है उर्दू मीडियम में, NTC है, SBC है, ऐसे जो चुनिंदा कास्ट है जिनमें तकरीबन कैंडिडेट्स अवेलेबिलिटी कम होती है, तो इंशाल्लाह आप TET पास आउट है, अपने टेट दिया है, तो एक जो है नॉर्मल स्कोर में 90 में, 85 में, 80 में, एक आप लोग इनके चांसेस है, अंदर आने के पूरे चांसेस है और लगने के भी चांसेस है। होप सो इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा अब जो उर्दू मीडियम में प्रकल्पग्रस्त है, माजी सैनिक तो भाई आप लोग लग गए समझ के चलो, बस ऐसा समझ लो कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। बहुत सौ ने मुझे कमेंट करे सर EWS 115 है, सर VJ महिला है, हमको 100 है, तो यानी कि यहाँ तक मैं बोलूँगा कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार रखो। EWS में पुरुष महिला इसमें फ़र्क होता है मेरिट का, ओपन में भी पुरुष महिला। ओपन का थोड़ा तगड़ी बात है, तो मैं उर्दू मीडियम का मैंने पकड़ के चला, सिर्फ एक मेरा अंदाज 110 तक, ज़्यादा पकड़ लिया होगा मैंने, वो 100 तक भी आ सकता है, और फिर वहाँ से रिटर्न EWS 95 90 पे जा सकता है। OBC महिला, OBC पुरुष, जो OBC समांतर आरक्षण वाले तकरीबन ऐसा लग रहा है उर्दू मीडियम में कि 80 और 80 से ऊपर वाले, एक हाईएस्ट अगर पकड़े OBC वाला, समझो अगर 110 पे क्लोज हुई और उस OBC वाले को 115 आए या 111 है ऐसा समझ लो, तो वो चले जाता है ओपन में। फिर तुम्हारे चांसेस इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि तुम्हारा जो कम स्कोरर है उसके ओपन में चले जाने की वजह से जो नहीं लग रहा था नीचे वाला वो ऊपर आता। तो ऐसा करते करते बहुत से OBC वाले जो है ज्यादा मार्क लेकर ओपन में जाने की वजह से, बहुत से कास्ट वाले ओपन में जाने की वजह से ओपन का आंकड़ा फूक जाता है, यानी कि ओपन की मेरिट बढ़ जाती है और जो है उनके कास्ट की जो है मेरिट लो होती जाती है। ये ओपन इज ओपन फॉर ऑल जो मैं बोलता हमेशा, उस वजह से। मराठी मीडियम की अगर मैं बात करूं तो एक अंदाज़ा ऐसा मेरा दूर दूर से अंदाज़ा है, प्योर ओपन जो कैटेगरी है, मैं 1st to 5th और 6th to 8 का ही अभी जिक्र कर रहा हूं। तो उर्दू मीडियम में तो 9 to 12 का कोई होता नहीं है। अगर उर्दू मीडियम में 6 से 8 के सोशल साइंस की मैं बात करूं तो थोड़ा टफ मामला है। साइंस मैथ्स वाले जो उर्दू मीडियम में मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, CTET या TET 2 पास है, साइंस मैथ्स है वो, तो इंशाल्लाह आप लोग तैयार रहिए। नियर अबाउट ऐसा मेरा अंदाज़ है कि 100 90 90 100 85 90 100 ऐसे, इससे ऊपर में या 80 में भी पकड़े ओपन छोड़ के। ओपन का अगर है 85 90 90 95 है ओपन में, 90 95 100, तो साइंस मैथ्स में वो इजी गोइंग में इंशाल्लाह लग जाएगा। उससे नीचे भी लग जाएंगे, यानी कि कम से कम वाले भी लग जाएंगे। होप्स हो गया आप लोगों की।
आप लोगों के चांसेस ज़्यादा है बमुकाबिल सोशल साइंस के। सोशल साइंस में कंपटीशन है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। मराठी मीडियम TET 2 पास आउट, उर्दू मीडियम यहाँ वैकेंसीज बहुत कम आती है और बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कंपटीशन थोड़ा ऐसा बड़ा जैसा दिखता है और होता भी है। तो सोशल साइंस में अगर मैं बात करूँ, कोई ओपन वाला है TET 2 है, तो मैं बोल रहा हूँ उसको कि 100 के आसपास लेना पड़ेंगे, 100-105 के आसपास में, डिपेंड्स ऑन वैकेंसीज आनी चाहिए, ठीक है। मराठी मीडियम में 1 से 5 में जहाँ तक मेरा अंदाज़ है तो 120-125 के आसपास में मेरिट रहेंगी। ओपन, प्योर ओपन की बात कर रहा हूँ मैं। आणि नंतर OBC जर तुम्हाला म्हणजे एक अंदाज असेल तर म्हणजे मी मार्क्स बघितले नाही तेवढे आपल्या म्हणजे दूरदूरून जे माझा जे एनालायसिस आहे किंवा कोणाला विचारले मी त्याबद्दल अजून म्हणजे आपले आमचे जे मित्र आहे कोणी म्हणजे XYZ मराठी माध्यमवाले पण माझे बरेचपैकी मित्र आहे, त्यांना मी विचारले की काय तुमच्या म्हणजे मराठी माध्यममध्ये कंडिशन काय सध्या, तर ते म्हटले की आहे स्कोर्स आहे, तरी पण म्हणजे असं नाही की मी म्हणजे PDF बघितली तर त्यामध्ये मी ऐकले की 170 वाला कोणीतरी आहे, 160 वाला कोणीतरी आहे, तर ते असेलच, हे हायेस्ट स्कोरर असतात ॲक्च्युअली, हे हायस्ट स्कोरर असतात। आणि आता त्यापासून जे सुरुवात होते ते तर म्हणजे ते लागले आणि ते म्हणजे त्याच्यापासून जे सुरुवात होते म्हणजे डाऊनफॉल खाली 120-125 पर्यंत माझ्या मते मराठी माध्यम जे आहे लागणार, असा माझा एक फक्त अंदाज आहे, एक म्हणजे गेस आहे फक्त माझा, म्हणजे फिक्स मी सांगू शकत नाही, तरी पण माझा एक ॲनालायसिस आहे। जास्तीत जास्त 120-125 1 ते 5 साठी। आणि सायन्स मॅथ्स तुमच्यासाठी पण संधी आहे मराठी माध्यममध्ये 6 ते 8 वर, आणि सोशल सायन्सवर कॉम्पिटिशन आहे। सोशल सायन्स 120च्या जवळपास 125 जी मी 1 ते 5 सांगितली तुम्हाला ओपनसाठी, आणि सायन्स मॅथ तुम्ही जरी असले तर मराठी माध्यम मला वाटते की 110-115 पर्यंत ओपन येईल असं मला वाटते, कारण वॅकन्सीज खूप जास्त असणार आहे मराठी माध्यममध्ये 6 ते 8 साठी, 6 ते 8 CTET 2 किंवा TET 2 साठी, आणि 9-10 साठी वर कॉम्पिटिशन तुमच्यामध्ये म्हणजे मराठी माध्यममध्ये असतेच 9 ते 12 साठी, ठीक आहे, कारण तिथे TETची कंडिशन नाही, तरी पण सायन्स फॅकल्टीवाले माझ्या मते मला असं वाटते की सब्जेक्ट वाईज भरती असते म्हणून TET नसते म्हणून 130च्या जवळपास, 125 ते 130च्या जवळपास। आता मी हे ओपनसाठी सांगायला होतं त्यापैकी त्यापेक्षा कमीच तुम्ही जर म्हणजे OBC असेल, मी 125 सांगितले तर 123 किंवा 124 यापेक्षा कमी OBC आणि ओपन एकदम इक्वल आहे मराठी माध्यमसाठी। मी स्पेशली सांगायला तुम्हाला एकदम इक्वल, म्हणजे 125 जर मी हे सांगितले तर कितीही मायनस गेलं तर आपण 123 किंवा 122 पर्यंत येऊ शकते, किंवा एकदम लास्ट एंड 120 यापेक्षा कमी येऊ शकत नाही। मी 120 तरी पण जास्त सांगितलेलं आहे, 123 किंवा 122 ओपन जर 125 आली तर। आणि त्यानंतर तुमचे जे दुसरे कास्ट आहे म्हणजे मला कसं आहे, मी ओपन आणि OBC बद्दल एकदम क्लिअर कट सांगू शकतो, माझ्या मते असं आहे, कारण माझं ऑब्झर्वेशन याच्यावर जास्त आहे मागच्या वेळेस पण, आणि कधीही मी ज्यावेळेस मी लिस्ट बघतो तर यापेक्षा कमी समजा तुम्ही, म्हणजे 125 जर ओपन आला तर 123च्या आसपास OBC आणि त्यापेक्षा कमी। आता त्यामध्ये समांतर आरक्षण, महिला आरक्षण जे असते, महिला जे कॅन्डिडेट्स आहे मराठी माध्यममध्ये त्यांना यांच्यापेक्षा जास्त चान्स असते, कोणापेक्षा, हे जे असतात पुरुष किंवा प्युअर जे ओपन प्युअर OBC जे असतात ते, किंवा आता माजी सैनिक आहे, भूकंपग्रस्त प्रकल्पग्रस्त, यांना म्हणजे 125 ते मी सांगितले तर 115 110 किंवा कोणी NTC ST पेसा, स्पेशली ST पेसावाले जवळपास मला नाही वाटत की कोणी असा नाही लागणार, असा कोणीच नाही। ST पेसा आणि ST कास्ट पण, जे ST आणि ST पेसा दोन्ही कास्ट ते लागणारच जवळपास। SC वगैरेमध्ये कॉम्पिटिशन असते, तरी पण तेवढा नाही म्हणजे असं नाही की जागा जर म्हणजे 30,000ची भरती झाली तर SC कास्टमध्ये कॉम्पिटिशन असते, असं नाही असते, मी बिलकुल सांगायचं नाही मराठी माध्यममध्ये। 115 ते 120 किंवा 115 ते 110 जर 120 वर क्लोज झाली ओपन तर 125 वर क्लोज झाली तर, फक्त अंदाज आहे माझा, असा एक वॉल्यूम सोल मैं तुम्हाला सांगायो। अब यहाँ पर अपने को उम्मीद नहीं छोड़ना है, अगर तुमने उम्मीद छोड़े और तुमने दिल की चीज़ें अगर लगा दी तो फिर तुम फेल इंसान साबित होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो मेरा कहना है कि भाई तुमको मैं 60 हो या 40 हो, उर्दू मीडियम की बात कर रहा हूँ मैं, तुमको 40 है, तुमको 30 भी आए, तुमको लग रहा हमको शर्म आ रही बोलने में, बोलो मत किसको, लेकिन रजिस्ट्रेशन कर दो। तुम बोल रहे कि सर कैसा पॉसिबल है ये 30 पर, तो मैं नहीं बोल रहा कि तुम लगेंगे बोलिए, ये भी बात नहीं बोल रहा, तुमको रजिस्ट्रेशन का चांस मिल रहा, तुमको जनरेट अगर तुम्हारे हो गए प्रेफरेंसेस, भाई 100 वाले को 50 आ गए मिसाल के तौर पे प्रेफरेंसेस, और तुम्हारे 85 मार्क है, तुमने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन तुमको फिर भी 10 प्रेफरेंसेस आए। जब वो पोर्टल प्रेफरेंसेस दे रहा है, इसका मतलब तुमको कुछ ना कुछ तो भी उसने चुना है कि भाई चल तुम्हारे वास्ते ये स्कूल है, भर दिए, लग गए, मामला खत्म। तो बात ये है, तो भाई मुझे 50 है कि 60 है कि 70 है और 140 है, और थोड़ा पोलाइटनेस से लो, हाईएस्ट स्कोरर लोग मराठी मीडियम उर्दू मीडियम वाले पोलाइटनेस से लो, ऐसा नहीं है। देखो ये लाइफ है, ये एग्ज़ाम है, ये चलते रहता। हमारा जहन अच्छा है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हम ज़्यादा स्कोर करेंगे। उसका जहन कमज़ोर है, उसने स्कोर कम किया। उसका जहन बहुत तेज़ था, वो बहुत ज़हीन था, लेकिन उसने टैट की डिफ़िकल्टी लेवल देखकर कम कर दिया स्कोर। इसमें उसका कसूर नहीं है, वो नफसियाती तौर पे बहुत तकलीफ जो है पेपर थे। ये बात 100% साबित है। बहुत ज़्यादा लेवल डिफ़िकल्टी खतरनाक था। इसको कोई चैलेंज नहीं है, क्लास 3 में ऐसा पेपर ना हुआ ना होगा, आगे कभी भी लाइफ में ऐसा पेपर नहीं हो सकता। क्लास 3 लेवल पे ये सवाल लेवल हो ही नहीं सकता। वो पूरे प्रोबेशनरी ऑफिसर के जो है बैंकिंग में जो ज़हनी आजमाइश के सवाल होते, कितना भी होशियार बात कराऊंगा
कितना भी उन्हें बोल रहा हूँ अरे नल्ला था, अरे क्या बेकार पेपर थे, और जिसने ऐसा आकर बोला वो अभी क्या बोल रहा हूँ, वो 70 और 80 लेके बैठ गया मेरे पहचान में XYZ। अबे तो बोल क्यों रहा था भाई, तू क्यों बोल रहा था कि अरे हलवा ही लगता है ये लोगों को। अरे पेपर का लेवल था क्या यार, अच्छे अच्छे के पसीने छूट गए उसमें, प्रोबेशनरी ऑफिसर लेवल के सवाल थे वो। अब मेरा तो पहले से ही मैथ्स देखा मैंने कि मेरे छक्के छूट जाते रहते। अब मेरी कमजोरी है, वो पैदाइशी कमजोरी है, वो दिमाग में बैठे हुआ है कि मैथ्स बहुत डेंजर चीज़ है, क्योंकि मैथ्स के टीचर को देख के मुझे डर लगता था। हालांकि वो वैसे नहीं थे, मारते तो बहुत खतरनाक थे, लेकिन डर लगता था इनको देख के, ऐसा था वो। तो ये चीज़ है, तो पेपर ऐसा नहीं है वो जो अब उसने ऐसा बोला अरे ऐसे ही था, कचरा था, ये था, क्या पागल बातें कर रहे बच्चे, ऐसे बातें करे मेरे सामने बहुत सोने, 60 और 65 लेके बैठे, 70 और 80 मार्क, यार फिर 120 140 क्यों नहीं लिए तुमने। तो देखो जहानत का लेवल, तुम्हारा IQ लेवल ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, उसका IQ लेवल कम है, उसने कम लिया, लगेंगे तुम भी और लगेंगे वो भी, तो इक्वल तो हो गए ना। जब भी एक तो कोई दो चीज़ें हैं, एक तो हार है, एक तो जीत है, एक तो कामयाबी है, एक तो नाकामयाबी है, ठीक है। तो मराठी मीडियम वालों से भी मेरा ये कहना है कि पोलाइटनेस से लो एकदम, कि भाई हमने बिल्कुल तुम जो है इसके काबिल है, 27 के काबिल है, तुम तारीफ के काबिल बिल्कुल तुम्हारे स्कोर से, मैंने जैसा हमारे दोस्त की बात करा तो बहुत काबिल तारीफ मार्क है मेरी नज़र में, इतने काबिल तारीफ है कि ये लेवल पर ये मार्क लेना बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत मुबारक सबको। ये रिजल्ट इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम जो है कमेंट करते हैं आप लोग, जो है 100-110 तक जो है सेफ रहेंगे बिल्कुल, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, 1 से 5, 6 से 8 पर। और अगर आपका मैथ साइंस है तो फिर उससे कम स्कोर पर भी आप सेफ है। इंग्लिश सब्जेक्ट है अगर किसी भी मीडियम वाले का 6 से 8 पर है, वो इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है वो 6 से 8 पे TET 2 के साथ, तो वो भी 90-95 तक, और मराठी मीडियम 105, 110, 120 तक जो है सेफ रहेगा, 115 तक। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम जो है कम ज़्यादा 100 मार्क तक, 95 मार्क तक जो है सेफ रहेंगे। इंग्लिश मीडियम वालों की हालत जनरली उर्दू मीडियम की जैसी रहती है, इनके पास कैंडिडेट की अवेलेबिलिटी जो है TET पास आउट और सीटेट की कम है। अब थोड़ा उनका जो है आंकड़ा बढ़ गया है, बड़ा हो गया है, सीटेट वगैरह उनके लोग ज़्यादा पास कर रहे हैं अपने उर्दू मीडियम की जैसे, फिर भी 100 तक। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगला स्पेशल जो टप्पा है वो रहेगा तुम्हारा ID और पासवर्ड बनाने का, रजिस्टर करके, और उसके बाद में आएंगी जाहिरात, और जाहिरात के बाद में होंगे प्रेफरेंसेस, और जाहिरात को देखकर प्रेफरेंसेस जो है समझना होगा, प्रेफरेंसेस क्या आते हैं उसको लॉक करके हमको फाइनल करना होगा, और उसके बाद ही मई के एंड में, जून के शुरुआत में तुमको लगेगा कि हाँ मैं अंदर हो या बाहर। अपने आप को फेल साबित मत करो अपने दिल से, जो भी स्कोर आया उसको दिल से कबूल करके समाधान मानो। मराठी मीडियम उर्दू मीडियम, तुमने अगर उर्दू मीडियम वालों को, मैं मराठी मीडियम वालों की मिसाल देने की कोशिश करूँगा कि उनके देखो तुम क्या कॉम्पिटिशन रहता है, तो तुमको टेंशन जो है इतना फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। तो उनकी क्या हालत होती होगी मराठी मीडियम वालों की, 160-150 वाले भी उनमें जो है लोग होते हैं, 140 वाले होते हैं, तो ज़रा देखना है और थोड़ा सुकून से करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगले वीडियो में फिर से एक बार मिलेंगे। कैसा वीडियो लगा मुझे कमेंट में बताना है आपको, और मेरा जो भी चीज़ें थी वो सब अंदाज़ था, गेस था, ये भी मैं बार बार बोलूँगा। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ मेरे तमाम सब्सक्राइबर। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। अस्सलाम वालेकुम।